सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ ट्रिपल सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को हम थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे कि उसके कैटलॉग कार्ड्स कैसे बनाने। तो यहाँ पे हमें एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है। मैं आज आपको बताऊँगी कि इस एग्ज़ाम्पल में से पहले हम ये समझेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। ओके तो अशोका बाय नयन मुखर्जी, सेकेंड एडिशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली 2025। और आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ट्रिपल सी के क्वेश्चंस में अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में क्या देखा है, बुक हैज़ 300 पेजेस विद मैप्स एंड प्लेट। तो मैप्स एंड प्लेट का क्या मतलब हो गया कि इसमें इलिस्ट्रेशंस है आपके पास, है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया ड्राइंग्स या पिक्चर्स अवेलेबल है। इवन मैप्स आर इंक्लूडेड इन इलिस्ट्रेशंस। अब डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑथर जो दे रखी है वो 26 जनवरी 1989 दे रखी है। कॉल नंबर ऑफ द बुक, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में कॉल नंबर ऑफ द बुक मतलब जितने भी जब आपको क्लासिफिकेशन करनी होती है ना, तो आपको कॉल नंबर बुक का दे रखा होता है, बना हुआ दे रखा होता है ऑलरेडी। और एक्सेशन नंबर ऑफ द बुक एक लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी रखी होगी जहाँ पे ये, वहाँ पे उसका एक्सेशन नंबर भी हमें प्रोवाइड कर रखा है। तो नीचे दे रखा है आपको टाइटल एनालिसिस, यानी जो पूरा टाइटल है इसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ओके तो अशोका इज़ द नेम ऑफ द बुक, यानी टाइटल ऑफ द बुक है ये। नयन मुखर्जी कौन हो गए, ऑथर यानी राइटर ऑफ द बुक। अब ये बुक कहाँ पे पब्लिश कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है, ठीक है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। और पब्लिशर कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या, और यहाँ पे क्या दे दिया है, क्लास नंबर आपको दे दिया था V2C699। फिर बुक नंबर, अब क्लास नंबर जो आपको पूरा बना के दिया था ना ये वाला आपका, इसमें इतना पोर्शन तो आपका, यहाँ तक वाला पोर्शन तो आपका क्लास नंबर होता है। ये कॉल नंबर दे रखा था ना आपको पूरा, तो ये होता है आपका क्लास नंबर और ये होता है आपका बुक नंबर। ओके बुक नंबर, सो क्लास नंबर ये रहा। फिर बुक नंबर के लिए आपको दे रखा है J5। एक्सेशन नंबर आपका दे रखा है आपका 20023। फिर एडिशन जो भी है बुक का, सेकंड एडिशन है, ये भी आपको दे रखा है। ये सब आपको बनाना नहीं है उधर एग्जाम में, बनाना आपको कैटलॉग कार्ड है एग्जाम में, पर ये एनालिसिस है कि आप कैसे पता करोगे कि जो टाइटल में सामान दे रखा है यानी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो क्या क्या है, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑथर ये दे रखा है। नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक दे रखी है। इलिस्ट्रेशन ऑफ द बुक क्या क्या है, मैप्स एंड प्लेट एट्सेट्रा। ओके तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट सीड, अब आपको इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको ये समझ आ गया कि आपको टाइटल जो दिया जाएगा, जो भी बुक दी जाएगी उसमें से आपको जो भी, जैसे मान लो आपका बुक होती है, जैसे ये CC की बुक है, तो इसमें आपका ये जो पेज होगा, फर्स्ट पेज के बाद ये टाइटल पेज होता है, मतलब ये फर्स्ट पेज हो गया आपका। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब देखो हम इसे एनालाइज करते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन टाइटल ऑफ द बुक बाय SR रंगनाथन, ऑथर हो गई है। बेसिक क्लासिफिकेशन इसको कुछ नहीं देखना। पब्लिश्ड बाय ESS पब्लिकेशन, तो यानी पब्लिशर कौन हो गए, ये हो गए। पब्लिश्ड कहाँ हुई है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली। ओके तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके बैक साइड में भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास नंबर 2:51N3, ये आपका हो गया क्लास नंबर। अब इसमें ISBN है, प्राइस दे रखा है, पब्लिश बाय दे रखा है, कहाँ पब्लिश हुई है, ये सारी चीज़ें आपको बैक ऑफ द पेज, फर्स्ट पेज के जो टाइटल पेज होता है उसके पीछे मिल जाती हैं सारी चीज़ें। ओके तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। अगर आप रियल लाइब्रेरी में बैठे हो तो फिर आप कैसे बनाओगे टाइटल्स को, मतलब बुक को एनालाइज करना कैसे सीखोगे। ओके नाउ अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। बुक के एग्जाम्पल से सबसे पहले हम समझेंगे, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल जिसमें हमें थोड़ी सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम, क्योंकि इसमें देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड ट्रेसिंग। ट्रेसिंग वाला जो पोर्शन है, जैसे आपका मेन कार्ड बनता है, ये आपका कैटलॉग कार्ड है, इस पर आपकी फ्रंट पे तो मेन एंट्री हो गई, फिर बैक साइड पे हम इसके एडेड एंट्री करते हैं,
बैक साइड पे। ओके, तो बैक साइड पे सबसे ऊपर ये मान लीजिए आपका एक कार्ड है। अब लेट्स से ये आपका एक कार्ड है, ठीक है। अभी मैंने एक पेपर से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा समझेंगे। यह आपका एक कार्ड होता है, ऐसे एक 5 होल रखा होता है इसमें। तो यहाँ पे फ्रंट में तो क्या हो जाती है, मेन एंट्री हो जाती है, ठीक है। मेन एंट्री हो गई। अब जैसे हम इसे उल्टा पलटते हैं, लेट्स से मैंने इसे उल्टा पलट लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, ये बैक साइड ऑफ द पेज है। तो ऐसे उसे ना मिड में इमेजिनरी समझ लीजिए, इतना हिस्सा जो होता है यहाँ पे आपका इतने एरिया में क्या पोर्शन आएगा, फिर इतने एरिया में क्या पोर्शन आएगा, इतने एरिया में क्या पोर्शन आएगा। हम बैक साइड ऑफ द CCC वाले कैटलॉग कार्ड्स में हम बैक साइड ट्रेसिंग करते हैं। फ्रंट ऑफ द कार्ड इज मेन एंट्री, बैक साइड ऑफ द कार्ड इज ट्रेसिंग। ओके, तो ट्रेसिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैं काइंड्स ऑफ एंट्री से समझाती हूँ आपको। ट्रेसिंग में आपका इंक्लूड होता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। यहाँ पे लिखा जाता है आपका क्रॉस रेफरेंस एंट्री लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे क्लास इंडेक्स एंट्री लिखा जाता है। फिर यहाँ पे बुक इंडेक्स एंट्री लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से इनमें लिखा जाता है। फिर ये वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे आपका CRIE यानी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री रखी जाती है यहाँ पे इस एरिया में। तो आपको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। जब आप क्लास में भी बैठ के करेंगे ना, व्हेन यू विल सी रियल एग्जांपल्स ऑफ CCC, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं इसका सिंपलेस्ट सा, दैट इज दिस वन, टाइटल पेज। एक बुक है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय, ऑथर हमें मिल गए एल्मर टी जॉनसन। कहाँ पे पब्लिश हुई है, न्यूयॉर्क एंड लंदन में। पब्लिशिंग ईयर 1965 बाय द पब्लिशर द स्केयरक्रो प्रेस INC। ओके, फिर अदर इन्फॉर्मेशन हमें कॉल नंबर, पेजेस, एक्सेशन नंबर, साइज, और नीचे क्या दे रखा है, इट कंटेन्स बिब्लियोग्राफीज। इन्हीं बिब्लियोग्राफीज वो होती हैं जहाँ से आपने जो भी अपने बुक में कंटेंट लिखा है, तो वो आपने कहाँ से रेफरेंस लेके लिखा है, तो वो बिब्लियोग्राफीज भी होती हैं। ओके, यहाँ पे क्या दे रखा है, बस बिब्लियोग्राफी, इट कंटेन्स बिब्लियोग्राफीज। अब मेन एंट्री फॉर CCC कैसे बनाई गई है। सबसे पहले ये जो आपका कैटलॉग कार्ड होता है उसमें आपकी 2 इंडेंशंस बढ़ती हैं, फर्स्ट इंडेंशन, सेकंड इंडेंशन, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेंशन से विद 1 स्पेस, जैसे आप अगर कंप्यूटर में ऐसे एक स्पेस एंटर करते हो, जो जितना स्पेस आता है उसके बाद से यू विल फर्स्ट राइट इन द मेन एंट्री द कॉल नंबर, पूरा जो कॉल नंबर होगा आप वो लिखोगे, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंड सेकंड इंडेंशन के बाद से जस्ट कैपिटल में आपका जो ऑथर है उसका सरनेम, यानी जो सेकंड नेम होता है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं हर बारी, उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, पूरा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा सरनेम को, और ब्रैकेट्स में यानी पेरेंथेसिस में हम ये जो फर्स्ट नेम है आपका, जितना भी पूरा फर्स्ट नेम बच गया, सरनेम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मान लो फर्स्ट नेम इतना बढ़ाओ, तो हम उसे पूरा ब्रैकेट्स में यानी पेरेंथेसिस में लिखेंगे, और पेरेंथेसिस क्लोज करने के बाद फिर हम डालेंगे एक फुल स्टॉप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंचुएशंस होती हैं, इससे थोड़ा ध्यान रखेंगे ना। हिस्ट्रीज ऑफ लाइब्रेरीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये जो टाइटल है उसको हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे विद ओनली फर्स्ट लेटर टू बी कैपिटल, और इसमें हम ये द आर्टिकल जो होते हैं ना, ए एन द, ये नहीं लगाते। CCC में हम ए एन द का यूज़ नहीं करते। अब हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री का H जो होगा वो कैपिटल रहेगा, बाकी ऑफ लाइब्रेरीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ये सारा आपका स्मॉल में चलेगा, और फिर हम यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ तक आपकी मेन एंट्री, अभी इतना ही इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो इतना ही रखेंगे, ठीक है। फिर सबसे एंड में यहाँ पे बिल्कुल बॉटम ऑफ द कैटलॉग कार्ड यू विल ऐड द एक्सेशन नंबर, वो भी फर्स्ट इंडेंशन से
एक स्पेस के गैप पे, ठीक है। 31820 आपका एक सेशन नंबर है, ओके। अब हम आ जाते हैं बैक साइड मेन एंट्री को। अब जब हम ऐसे फ्लिप कर देंगे तो ये जो पोर्शन बचता है, इसमें तो छोटा सा कर दिया है, साइज उतना ही रहता है, कार्ड में तो फिजिकली। ट्रेसिंग का मतलब होता है कि आपकी एडेड एंट्री जो है वो क्या क्या बता रही है, कि आपकी एडेड एंट्री किन किन चीज़ों पे बननी है। क्लास इंडेक्स एंट्री आपकी 3 बनेगी। क्लास इंडेक्स एंट्री मैंने आपको बताया था क्या होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। नाउ मेन एंट्री है, मेन एंट्री के कार्ड को जब हम बैक करते हैं, फ्लिप कर देते हैं, तो हम बैक साइड उसके बनाते हैं ट्रेसिंग, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें क्या सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं हम, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो कॉल नंबर है आपका बुक का, उससे हम बनाते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री, क्योंकि कॉल नंबर से हमें क्या पता चलता है, उसके सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। सिर्फ इसमें बनेगी हमारी क्लास इंडेक्स एंट्री। तो क्लास इंडेक्स एंट्री जो है आपकी कैसे बनती है, कॉल नंबर से। अब मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे बनती है। ये CC मेरे पास है साथ में। V का नंबर आपको पता है 1 होता है, और अगर यहाँ पे से हम देखें ना, जो जोग्राफिकल डिवीजन वाला पोर्शन है, उसमें 1 का नंबर होता है वर्ल्ड, और 2 आपको पता है लाइब्रेरी साइंस का नंबर होता है। इतना हमने प्रैक्टिस करी है कोलन क्लासिफिकेशन की। तो 2V1 का मतलब हो गया वर्ल्ड, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस। देखो ये सारे जो वर्ड है उसमें फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल रहेगा, फिर कॉमा से सेपरेट होगा दूसरा वर्ड, जैसे 1 वर्ल्ड हो गया, फिर कॉमा लगाया, V का मतलब हिस्ट्री हो गया, फिर कॉमा लगाया। अब लाइब्रेरी साइंस में जैसे 2 लेटर थे, तो लाइब्रेरी का नंबर जो है वो L कैपिटल रहेगा, साइंस का S स्मॉल रहेगा, फिर फुल स्टॉप। ये मतलब हो गया 2V1 का। इसको हम चेन इंडेक्सिंग भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब 2V1 में से अगर मैं 1 हटा दूँ तो क्या बचा, सिर्फ 2V बचा। 2V को हम क्या लिखेंगे, हिस्ट्री कॉमा लाइब्रेरी साइंस, और अगर V भी हटा दिया जाए तो क्या हो गया, लाइब्रेरी साइंस। अब इन तीनों का मतलब क्या हुआ, इन तीनों का मतलब हुआ कि अगर आप इस वाली मेन क्लास में जाओ, या इस वाली क्लास में जाओ, या इस क्लास में जाओ, इन सब के हम बनाएंगे कैटलॉग कार्ड्स, और उसमें इससे रेलेवेंट कैटलॉग कार्ड बनेगा, जिससे यूज़र अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ के बारे में जानता है तो वो यहाँ पे इस पे पहुँच पाए, ठीक है। तो क्लास इंडेक्स एंट्री हमारा ट्रेसिंग जो है इतना सही रहेगा इसमें। और क्लास इंडेक्स एंट्री में हम क्या करेंगे, ये सब के बारे में लिखेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट लेटर था ना हमारा, वर्ल्ड, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, तो इसको हम एग्जैक्टली कैपिटल में हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, पहले हम ऊपर जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे क्लास इंडेक्स एंट्री, फिर पूरा कैटलॉग का बॉक्स बनाएंगे, फिर फर्स्ट इंटेंशन से एक स्पेस देके वर्ल्ड, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं हम, सिर्फ कॉमा यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन उठा के यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे एक चीज़ सेम रहती है, और वो रहती है फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास। इसमें कौन कौन से लेटर कैपिटल है उसका ध्यान रखना है, FCS CPCN, FCS CPCN, बस यही वाला जो पोर्शन है ये कैपिटल में रहेगा, बाकी सारा आप नॉर्मल रनिंग में लिखोगे। फॉर पहली लाइन जो है सेकेंड इंटेंशन से स्टार्ट होगी, फिर बाद में वो 1 स्पेस फ्रॉम फर्स्ट इंटेंशन से कंटिन्यू हो जाएगी। फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन, सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर दिस। और जो आपने ये लिया होगा ना, उसी का आप क्लास नंबर यहाँ पे इस लाइन के एंड में राइट साइड में लिखोगे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इस कैटलॉग कार्ड का जो भी डॉक्यूमेंट है, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास, ये जो क्लास है और इसके जो सब डिविजन्स हो गए, यानी ये जो सब डिविजन्स है, इसके लिए आपको क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग को देखना पड़ेगा। जो क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग है उसको देखना पड़ेगा किस नंबर के अंदर, क्लास नंबर ऑफ CV1 के। तो जो CV1 आपका, 2V1 के, तो इसमें आप आ जाओगे यहाँ से। ऑल्दो यूज़र को ये सब नहीं समझ आता है, पर आपकी नॉलेज के लिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये सारा जो प्रोसेस है वो डिजिटल हो गया है। अब हम बस ऑथर का नाम टाइप करते हैं, अपने
और बैक पे, और वहाँ पे सारा शेल्फ का डिटेल आ जाता है, एडिशन का डिटेल आता है, कौन सी लाइब्रेरी में अवेलेबल है ये भी आ जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट आपके प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए है, उसके बाद इसका कोई यूज़ अब की लाइफ में नहीं है। फिर सेकेंड आपका बनेगा सिमिलरली, जैसे ये वाली फर्स्ट लाइन हमने ये ली थी, अब सेकेंड लाइन क्या रहेगी, हिस्ट्री लाइब्रेरी साइंस, उसको हम कैपिटल में यहाँ लिखेंगे विदाउट एनी फुल स्टॉप, और सेम लाइन आएगी फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन। और क्लास नंबर तक लिखने के बाद एंड में आप वही नंबर लिखोगे जिसका आपने यहाँ पे टाइटल लिखा है। I mean टाइटल नहीं, जो क्लास इंडेक्स एंट्री का आपने पोर्शन लिया है वही वाला आप यहाँ पे कॉल नंबर लिखोगे। जैसे 2V है यानी हिस्ट्री लाइब्रेरी साइंस, तो 2V रहेगा। फिर लाइब्रेरी साइंस के लिए सिर्फ आ जाएगा 2। तो ये आपकी 3 एडिशनल एडेड एंट्रीज बनी है, कैटलॉग कार्ड्स बने हैं फॉर दिस स्पेसिफिक टाइटल। मेन एंट्री बनती है एक, मेन एंट्री की बैक साइड पे ट्रेसिंग होती है, ट्रेसिंग के बाद आपका आता है, जो भी आप यहाँ पे ट्रेसिंग करोगे उतनी आपकी एडेड एंट्रीज बनती है। जैसे यहाँ पे 3 चीज़ों की ट्रेसिंग हुई है, और ये तीनों क्या है, आपका क्लास इंडेक्स एंट्री है। क्या है, क्लास इंडेक्स एंट्री, क्योंकि क्लास इंडेक्स एंट्री आपके सब्जेक्ट से डील करती है। ठीक है, अब 3 आपका है तो 1 2 3 आपके 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और बनती है, वो है बुक इंडेक्स एंट्री, वो है ऑथर की बनती है। अब ऑथर की हम यहाँ पे लिख सकते थे ट्रेसिंग में, पर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आप कंफ्यूज हो कि मैं ऑथर की मतलब एडेड एंट्री बनाऊँ या ना बनाऊँ, पर आप बनाओगे ज़रूर, और यहाँ पे भी लिखोगे ट्रेसिंग के साइड पे। मतलब ये जैसे आपने 3 लाइन पूरी करी, फिर 1 लाइन का गैप छोड़ के नीचे आप ऑथर के लिए एक एडेड एंट्री बनाओगे। बुक इंडेक्स एंट्री फॉर ऑथर, इसमें हम ऑथर को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर लिखेंगे सेम वे में, पहले सरनेम कैपिटल, पेरेंथेसिस में बाकी रिमेनिंग ऑफ द फर्स्ट नेम, और पेरेंथेसिस क्लोज विदाउट एनी फुल स्टॉप। फिर हम नीचे यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे हम ये लाइन नहीं लिख रहे फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड सब डिविजन, यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे पूरा, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज विदाउट एनी आर्टिकल, AN दा नहीं लिखेंगे हम, सेम तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा था, बस H कैपिटल और बाकी सारा टाइटल स्मॉल में विदाउट एनी फुल स्टॉप। और नीचे यहाँ पे एक लाइन के जस्ट नीचे हम यहाँ पे पूरा का पूरा कॉल नंबर लिखते हैं। ओके, तो ये आपकी बुक इंडेक्स एंट्री हो गई। वी विल कम अप विद मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, धीरे धीरे करके हम और करेंगे। डोंट पैनिक, अभी आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है एग्जाम्पल्स को। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।